इधर ग्वालियर में एक बार फिर से सड़क धंस गई है। नदी गेट पर माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के सामने एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है। सड़क धंसने के बाद सुरंग भी निकली है। तकरीबन 10 से 15 फीट गहरी ये सुरंग है और सड़क धंसने के बाद जो सुरंग बनी है इसे देखने के लिए लोगों का हुजूम निकल आया है वहां पर। तो देखिए, ग्वालियर की सड़क है, देश भर में सुर्खियां बन रही हैं और एक बार फिर से ग्वालियर सड़क धंसने के मामले एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। ये देखिए, वो सड़क है, सड़क धंसी और अंदर सुरंग निकला 10 से 15 फीट का। और इसी सुरंग को देखने के लिए अब सैकड़ों लोग वहां पर जमा हो गए हैं। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब ग्वालियर की सड़क धंसी हो। इससे पहले महल रोड और इससे पहले कलेक्ट्रेट के सामने की जो सड़क है, एसपी ऑफिस की बगल की जो सड़क है, ये सब सड़क धंस चुकी है। और तमाम चीज़ों के अलावा ग्वालियर अब सड़क धंसने के नाम से पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है और एक बार फिर से ग्वालियर की सड़क धंस गई है। अगर संभवतः हम गलत नहीं है तो 40 से 50 बार ये सड़क इसी मानसून में धंस चुकी है। तो ये स्थिति ग्वालियर की है। नदी गेट पर एक गहरा गड्ढा हो गया है, 10 से 15 फीट की सुरंग वहां पर निकली है। तो ये स्थिति है और इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह जो हैं वो लगातार नाराज हैं। उन्होंने निगम की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल उठाए हैं, नाराज भी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री तक भी उन्होंने बात पहुंचाई है, लेकिन नगर निगम की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। तो ग्वालियर की शहर की गड्ढों वाली सड़कों को लेकर अब स्थानीय विधायक और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का गुस्सा फूट पड़ा है। हमसे खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्वालियर नगर निगम अपने उत्तरदायित्व का पालन करना भूल चुका है। ग्वालियर शहर के हालात खराब हैं और उसकी जिम्मेदार नगर निगम है। सड़कों की हालत, सीवर, स्ट्रीट लाइट की हालत खराब है। मैंने खुद उसे देखा है, मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा भी बताई है। क्या कहा प्रद्युमन सिंह तोमर ने, सुने आप। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ग्वालियर शहर की जो सड़कों की हालत है उससे बेहद परेशान है। उसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मुलाकात भी की है। भाई साहब, मुलाकात भी की आपने मुख्यमंत्री जी से इस मामले में सड़कों को लेकर? देखिए, ग्वालियर नगर निगम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना भूल गया है और निश्चित रूप से ग्वालियर में मैं आरोप प्रत्यारोप पे विश्वास नहीं करता। शहर के विकास के लिए बात करता हूँ कि आज जो नगर की सड़कों की जो हालात बिगड़ी है अतिवर्षा के कारण, शहर के सीवर लाइन, शहर के स्ट्रीट लाइट खराब हुई है। इस तकलीफ को मैंने खुद भी देखा है और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया है और हमारी सरकार इन तकलीफों को दूर करेगी। आपने मुख्यमंत्री से मिलकर ये कहा है कि कलेक्टर और कमिश्नर मेरी बात नहीं सुनते, इस तरह की बातें जो कही जा रही है। ये सब बातों के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो कहा है या नहीं कहा है? मैंने कहा कि कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक गुना के विधायक है पन्नालाल शाह जी, उन्होंने कहा कि देश के हालात बिल्कुल बेकार होते जा रहे हैं, नेपाल जैसी स्थिति हो सकती है। बीजेपी की पार्टी के और इस तरह के सवाल कर रहे हैं। ये बात मैं बता दूं कि देश का तिरंगा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में ही नहीं, विश्व में ही नहीं, चंद्रयान पे फहरा रहा है। आज भारत के विकास का तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है। तो फिर बीजेपी के विधायक ऐसे सवाल करेंगे? अब ये उनका व्यक्तिगत सोच होगा, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो आप देख सकते हैं प्रद्युमन सिंह जी हैं और जैसा कि उन्होंने कहा है कि नगर सरकार है, नगर निगम है, वो अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने ग्वालियर शहर को लेकर अपनी आवाज है मुख्यमंत्री से की है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।